दोस्तों कई दिन बाद लेकिन ओटीटी की डील क्लियर होते मान वॉर 2 अब ओटीटी पर रिलीज हो गई है। दोस्तों वॉर 2 से जिस तरीके की उम्मीदें थी वो सब मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं जो मेरे भी मन में था कि फिल्म चाहे जैसी हो, फिल्म में चाहे जो भी आपको देखने को मिले, उससे पहले एक मन में बात तो जरूर होगी कि ऋतिक रोशन की फिल्म है, जूनियर एनटीआर सर एक साथ आए तो कुछ भी वो फिल्म देखनी जरूर है। आपका रिव्यू देखने का रीजन कुछ और हो सकता है, लेकिन आपके मन में ये चीज पहले से होगी कि ये फिल्म मुझे देखनी जरूर है। ये कंफर्म करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों इस फिल्म के बारे में मैं ऐसी ही अपडेट भी आपको देने वाला हूँ, ऐसा रिव्यू भी है। वॉर 2 जो दोस्तों है कबीर, जो पार्ट 1 में आपने देखने को मिला था हमारे ऋतिक रोशन सर, इस बार भी उतना ही खूंखार अपना वन मैन आर्मी शो है। शुरुआत से लेके आखिरी तक वो वन मैन आर्मी शो है। इस बार उसके साथ विक्रम यानी कि जूनियर एनटीआर का भी पर्दा भारी है, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर का भी कैमियो है और आशुतोष राणा भी है इसमें एज अ चीफ। तो ये तो फिल्म की कास्ट हो गई। दोस्तों इस फिल्म में जो कहानी है, इस बार हमारा कबीर इंडिया के सबसे बड़े दुश्मनों को मारने के लिए उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाता है, मतलब यानी कि दुश्मनों के खेमे में चला गया है और वहाँ की सारी चीजों को पाने के लिए इंडिया के लोगों को मारना होता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मिला, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अपने आशुतोष राणा का चीफ जो थे इनकी भी मौत की सुपारी मिलती है, उसे भी मार देता है। उसी वजह के बाद हमारा विक्रम कबीर को मारना चाहता है, क्योंकि अब इंडिया में ये बात फैल गई है कि कबीर इंडिया का दुश्मन है। और यहीं पर कहानी ट्विस्ट भी खाती है। उसके बाद विक्रम और कबीर की एक और कहानी इंटरमिशन के बाद देखने को मिलती है। वो कहानी ये है कि दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और आप फिल्म में कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि असली विलन कबीर है कि विक्रम है। सेकेंड हाफ के बाद तो क्लियर हो जाता है कि विक्रम ही है और आखिरी में फिर ये बहुत ही अजब सा क्लाइमेक्स आपको देखने को मिलेगा कि फाइट सीन के बाद ये दुश्मनों को भी इंडिया के सारे मारते हैं और विक्रम उसका भी आप एक अलग तरीके का रूप देखने वाले हो। यही आप फिल्म में आखिरी में देखने वाले हो। मैं पूरा स्टोरी नहीं बताना चाहता कि आपका वो एडवेंचर और मजा खराब हो। दोस्तों इस फिल्म के जो रॉ एक्शंस की बात करूं, जो 6 जगह पर वो फाइटिंग सीन्स हैं, अलग अलग सीन्स अलग अलग जगहों पर, वो काफी लाजवाब थे। और स्पाई यूनिवर्स बताते हैं कि कितना बड़ा यूनिवर्स है। ये सब वहीं सेट पे था। 6 अलग डायरेक्टर्स इसी वजह से तो थे, चाहे वो हमारे कबीर हो, ऋतिक रोशन या विक्रम जूनियर एनटीआर। इनके एक्शन सीन्स आपको सीट पर बिल्कुल बांध के रखने वाले हैं। इसमें आपको एक भी % की कमी नहीं मिलेगी। एक दो जगह पर इमोशनली वीक लगेगा, लेकिन वो बहुत ही कम होगा। साथ ही साथ कियारा आडवाणी, उनका तो जैसे कि कोई उतना काम नहीं था। ग्लैमरस लुक, हमारे कबीर का पास्ट है वो, और एक तरीके से सिर्फ रोमांस के लिए उनके कुछ जगह पर रखा गया और सिर्फ एक फाइटिंग सीन उनको मिला है। तो बहुत ज्यादा काम कियारा आडवाणी का नहीं है। और क्योंकि आशुतोष राणा अब नहीं रहे तो उनकी जगह नए जो चीफ आते हैं वो हमारे अनिल कपूर होते हैं। तो इनका कैमियो काफी जोरदार है। आने वाले यूनिवर्स में यही हमारे चीफ आपको देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल फिल्म का जो म्यूजिक है, जनाबे आली, मुझे उतना ज्यादा कोई भी सॉन्ग मजा नहीं आया। जनाबे आली को कई तरीके से वेस्टर्न इंडियन मिक्स करके बनाया। पिछले बार जो कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने फरमाया था वो गाना एक साथ, उसी तरीके का ये बनाने की तैयारी थी, लेकिन वैसा कुछ होता दिखा नहीं। और जो एक दो गाने भी हैं फिल्म के, मुझे तो उतने धुन भी याद नहीं। तो सॉन्ग इस बार वीक पॉइंट रहा है। और स्टोरी भी आप कह सकते हो कि वाईआरएफ यूनिवर्स में यही है, कहीं का लॉजिक मिला देते हैं और इंटरमिशन के बाद तो फिल्म बहुत ही पूरी गिर जाती है। आप किसी से बदला जब लेना चाहते हो तो उसके पीछे एंगर होता है, आपके पास में कुछ उसने गलत किया हो, कुछ बहुत बड़ा इमोशनल होता है या कुछ ऐसा जो कंट्री के लिए करना हो, तो उन सब का वजह पता चलता है कि हमें किसी से बदला लेना है। लेकिन विक्रम और कबीर के जो आपस में तामझाम है, जो बदला लेने का एंगल है, वही पता नहीं क्यों इतना हटके था, या कह सकते हो बिल्कुल बेकूफी वाला था। ओवरऑल दोस्तों आप एक बार ये फिल्म देख सकते हो और उसकी वजह होगी वाईआरएफ यूनिवर्स की ये स्पाई यूनिवर्स, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर सर। इसके अलावा फिल्म में आप कहोगे फाइटिंग सीन्स ये सब हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं जिस लेवल का हम कह सकते हैं वाईआरएफ यूनिवर्स को जाना जाता है। पिछले कई बार से ये फिल्में इसी तरीके की ला रहे हैं, बड़े नाम, बड़ा बजट, 400 करोड़ के बजट की थी फिल्म, लेकिन अभी कंतारा चैप्टर 1 उससे कई गुना बेहतरीन है, जो कि सिर्फ 125 करोड़ के बजट में बनी है। बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या मन है, वॉर 2 को देखना है ये तो कंफर्म है, लेकिन आप जो मैंने बताया वो आप जरूर वहाँ फील करने वाले हो। बाकी आपने अगर फिल्म पहले ही देख ली तो कमेंट बॉक्स में बताना, हाँ यार विशाल ये सही है, ये तू सही कह रहा है, या ये होना चाहिए। जो भी आपको लगता हो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। और ऐसे ही नए अपडेट, मूवी रिव्यूज, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।